नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट लीव, जिसमें कुछ नया कानून आया है। 2025 में कुछ नए कानून लागू होंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए कि जो मैटरनिटी बेनिफिट लीव है, जो या मैटरनिटी लीव है, जो मातृत्व अवकाश है, उसमें क्या नया कानून आया है, क्या नए नियम को जोड़ा गया है 2025 में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है, वीडियो पे अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लीगल टॉपिक वीडियो इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। दूसरी बात, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। और दूसरी बात ये कहूँगा, शेयर क्यों करना है, क्योंकि शेयर इसलिए करना है क्योंकि आपका जो कलीग होगा, जो आपका जानकार होगा, ये इन्फॉर्मेशन उस तक भी पहुंच जाएगी, तो उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट उसको भी मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में पूरी एक छोटी से छोटी डिटेल को भी मिस नहीं करना चाहता हूं, पूरी फुल डिटेल में बनाना चाहता हूं। मेरे साथ में सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइन और हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट पड़े हुए हैं, तो इनको एक साथ में जोड़ते हुए मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे आप सभी लोगों को पता है, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इस केस की जो केस है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दीपिका सिंह बनाम एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यहाँ से हम अपने इस क्या कहते हैं, जो कन्वर्सेशन जर्नी है, जो अपना क्या कहते हैं मैटरनिटी बेनिफिट लीव पर जो टॉपिक डिस्कशन टॉपिक है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो दीपिका सिंह बनाम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स व अन्य 2022 का ये जजमेंट है। मामले में चूंकि इस जजमेंट का रेफरेंस लिया गया था, बाकी ये जो मामला है, जो गाइडलाइन है, वो 2025 में बनाया गया है। मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल पर फैसला सुनाया कि क्या एक महिला को उसके जैविक बायोलॉजिकल बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव से वंचित किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक जो माँ होती है, समझते चलते हैं, एक एक पॉइंट को हम समझते हुए चलेंगे, ना कि हमें भागना नहीं है, अच्छे से समझना है और बेहतर तरीके से समझना है, ताकि ये चीज़ आपको याद हो जाए और जब ऐसी कोई सिचुएशन आए तो इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो क्या उसे मैटरनिटी जो लीव होता है उसे वंचित किया जा सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पति की पहली शादी से 2 बच्चे हैं। आप इसी को समझिए, क्योंकि उसके पति के पहली शादी से 2 बच्चे पहले से हैं, तो क्या कोई माँ है, उसके जैविक बच्चे के बिहाफ पर क्या उसे बच्चे के मातृत्व अवकाश जो होता है उससे वंचित किया जा सकता है। 2022 में ये सवाल मानी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में था। आइए देखते हैं मानी सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्या सलूशन ढूंढा। कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि मातृत्व अवकाश का कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार है। ये क्या है? कानूनी अधिकार है, यानी लीगल राइट है, जो महिला कर्मचारियों को सेंट्रल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 यानी 1972 के तहत दिया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरीके के सामाजिक कल्याण कानूनों, सोशल वेलफेयर लॉ की व्याख्या उद्देश्यपरक तरीके से की जानी चाहिए, ताकि महिलाओं को एक कार्यस्थल पर सम्मान अवसर मिल सके। एक ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इस कानून का जो यूटिलाइज है वो सही तरीके से किया जाए, और ताकि जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको कार्यस्थल पर समान अवसर, सबको समान अवसर मिल सके। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा छुट्टी दी जा रही है, मैटरनिटी बेनिफिट लीव दिया जा रहा है, किसी को बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। तो ये इसलिए बनाया गया था, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आइए जानते हैं कानूनी मुद्दा क्या था। कानूनी मुद्दा और कोर्ट की व्याख्या, इस चीज़ पर थोड़ा फोकस करते हैं। इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या दीपिका सिंह, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थी, मातृत्व अवकाश की हकदार थी, जबकि उनके पति की पहली शादी से 2 बच्चे पहले से मौजूद थे। उनकी पहली शादी से 2 बच्चे पहले से मौजूद थे। अब चूंकि यहाँ पे एक चीज फैक्ट को समझिए, यहाँ पर किसके फायदे की बात हो रही है, किसके बेनिफिट की बात हो रही है? महिलाओं के बेनिफिट, एक मातृत्व अवकाश की बात हो रही है, ना कि पति के पैटर्निटी बेनिफिट लीव की हो रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा था उस पर क्या जवाब दिया। प्रशासन ने उनका आवेदन यह कहकर खारिज कर दिया था कि उन्होंने पहले से ही अपने पति के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव यानी चाइल्ड केयर लीव ली थी, इसलिए वे
मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव की बात यानी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनके पति ने जब 2 बच्चों की परवरिश हुई थी, जब 2 बच्चों ने जन्म लिया था, तो उस समय वो पहले से छुट्टी ले चुके हैं, तो उनको और नहीं मिल सकता है, ऐसा डिपार्टमेंट द्वारा कहा गया, प्रशासन द्वारा कहा गया था। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा, देखिए कोर्ट ने क्या किया, इस तर्क को, जो प्रशासन का तर्क था उसको खारिज करते हुए कहा कि मातृत्व अवकाश और चाइल्ड केयर लीव 2 अलग अलग अधिकार है। मातृत्व अवकाश और चाइल्ड केयर लीव क्या है, दोनों अलग अलग क्या है, 2 अलग अलग अधिकार है। मातृत्व अवकाश का उद्देश्य महिला को उसके जैविक मातृत्व बायोलॉजिकल मदरहुड के लिए सुरक्षा देना है, जबकि चाइल्ड केयर लीव बच्चे की देखभाल करना है। माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों में डिफरेंट बताया गया। जो मातृत्व अवकाश होता है बच्चे को, जैविक बच्चे को उसको सुरक्षा देना है, लेकिन जो चाइल्ड केयर लीव है वो बच्चे को क्या है, बच्चे की देखभाल करने के लिए होता है। दोनों में अंतर है, के लिए दिया जाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के प्रजनन, रिप्रोडक्टिविटी अधिकार और गरिमा, डिग्निटी की रक्षा करना संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत आवश्यक है। एक बार दोबारा इसको बताना चाहूंगा दोस्तों, वास्तव में वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं बिल्कुल फुल फॉर्म में हूं कि आपको एक छोटी से छोटी चीज़ों को समझाऊं, ताकि इसके बाद में मैं देखता क्या हूं, काफ़ी लोग होते हैं वीडियो ख़त्म पूरा देख लेते हैं, उसके बाद उनके बड़े सारे सवाल होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैटरनिटी जो लीव होता है उससे आपके बड़े सारे कन्फ्यूजन को शांत कर दिया जाए, सवालों का जवाब दे दिया जाए, ताकि आपका जो सवाल है, काफ़ी लोग वीडियो देखने के बाद भी सवाल पूछते हैं वो ना पूछें, बस केवल थैंक यू या गुड इन्फॉर्मेशन कहने के लिए ही करें, ना कि सवाल पुटअप करें इन कमेंट बॉक्स में, मतलब कमेंट करें। वेलकम, आप लोगों का स्वागत है, आप कमेंट कीजिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपके बड़े सारे सवालों का जवाब दे दिया जाए। अपने पॉइंट पर आते हैं। मातृत्व अवकाश एक मौलिक अधिकार है। फिर आगे कोर्ट ने क्या कहा, जो मातृत्व अवकाश है वो क्या है, एक मौलिक अधिकार है। मैटरनिटी लीव है ये क्या है, फंडामेंटल राइट है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 21 है, उसका उल्लंघन माना जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मातृत्व अवकाश संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत एक आवश्यक सामाजिक सुरक्षा उपाय, सोशल सिक्योरिटी मेजर है। इस अनुच्छेद में सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह महिलाओं को मातृत्व सुरक्षा, मैटरनिटी प्रोटेक्शन और उचित कार्य परिस्थिति, ह्यूमन वर्किंग कंडीशन प्रदान करें। इसके अलावा कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों, इंटरनेशनल कन्वेंशन का भी उल्लेख किया, जिसमें शामिल है कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का अनुच्छेद 25 सब अनुच्छेद 2 उप अनुच्छेद 2 जो कहता है कि मां और बच्चे को विशेष देखभाल और सहायता मिलनी चाहिए। इन्होंने कुछ रिसर्च पर भी फोकस किया था इस जजमेंट में। सीडा क्या कहता है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमन, अनुच्छेद 11 उप अनुच्छेद 2 जो कहता है कि महिलाओं को मातृत्व अवकाश, वेतन, मैटरनिटी लीव पे या समान सामाजिक लाभ के साथ दिया जाना चाहिए। असमान परिवार को समान सुरक्षा का अधिकार, ये इस चीज पर भी फोकस किया गया था। इस फैसले में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोर्ट ने पारंपरिक ट्रेडिशनल परिवार से अलग संरचना वाले परिवार को भी सम्मान, कानूनी सुरक्षा देने की बात कही थी। क्या कही थी, वो बात क्या था, पारंपरिक यानी जो ट्रेडिशनल परिवारों से अलग संरचना वाले परिवार को भी समान कानूनी सुरक्षा देने की बात कही गई थी। आगे देखिए कोर्ट ने क्या कहा, एक माता पिता परिवार, सिंगल पेरेंट्स फैमिली जो तलाक, डाइवोर्स, अलगाव, सेपरेशन या जीवन साथी की मृत्यु, डेथ ऑफ स्पाउस के कारण बन सकते हैं। सौतेले या दत्तक परिवार जो पुनर्विवाह
या गोद लेना एडॉप्शन से बनते हैं। समलैंगिक या अविवाहित साथियों के परिवार जो समाज में धीरे धीरे मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा ऐसे असामान्य परिवार भी कानून और सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत उतने ही महत्वपूर्ण है जितने पारंपरिक परिवार जो होते हैं, जो पारंपरिक परिवार जो ट्रेडिशनल फैमिली होती है, जितने वो महत्वपूर्ण होते हैं, उतना ही ये परिवार भी महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे किसी ने गोद लिया हो, चाहे वो सेम सेक्स मैरिज समलैंगिक कपल हो, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण रखते हैं। इस जजमेंट में इस चीज पर फोकस किया गया था। उद्देश्यपरक व्याख्या का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ परपोजिव इंटरप्रिटेशन। आइए जानते हैं, इस कोर्ट ने इस मामले में उद्देश्यपरक व्याख्या के सिद्धांत को अपनाया, जिसका अर्थ था कि कानून को उसके वास्तविक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाना चाहिए, ना कि केवल उसके शब्दों के तक सीमित रहना चाहिए। इस चीज को एक बार दोबारा आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात कही गई इस लाइन में कि जो जिसका अर्थ होता है, जो कानून का मतलब जो उद्देश्यपरक व्याख्या होती है, सिद्धांत को अपनाया, जिसका अर्थ था कानून को उसके वास्तविक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो कानून का वास्तविक उद्देश्य होता है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाना चाहिए, ना कि केवल उसके शब्दों तक ही सीमित रखना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है। इस बात में बड़ी सारी चीजें समाहित होती हैं, बहुत बड़ी चीजें आती है। इसका अगर हम विस्तार करेंगे तो बहुत बड़ा आएगा। कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण पुराने फैसलों का भी उल्लेख किया था। इस जजमेंट को जब कोर्ट ने सुनाया तो कुछ महत्वपूर्ण फैसले थे, उनका भी उल्लेख किया था। तो आइए जानते हैं एक एक करके वो कौन से महत्वपूर्ण फैसले थे। जो पहला फैसला था के.एच. नाजर वर्सेस मैथ्यू के जैकब 2020 का जजमेंट है। आइए जानते हैं इसमें क्या कहा गया था। कोर्ट ने कहा था कल्याणकारी कानून बेनिफिशियरी लेजिस्लेशन की व्याख्या उदार दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। उदार दृष्टिकोण यानी दयालुता के साथ की जानी चाहिए, काइंडनेस के साथ की जानी चाहिए। दूसरा जो जजमेंट है वो है बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह, गोडसे 2014 का जजमेंट है। इसमें क्या कहा था, इस फैसले में कहा गया था कि कोर्ट को सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक संदर्भ में न्याय करना चाहिए। किसमें क्या करना चाहिए? सामाजिक संदर्भ में न्याय करना चाहिए। इस जजमेंट में कोर्ट द्वारा इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, इस पर्टिकुलर फैक्ट पर प्रकाश डाला गया था। इन फैसलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दीपिका सिंह को मातृत्व अवकाश से वंचित करना कानून की भावना के खिलाफ होगा। यानी कि उनको, जो दीपिका सिंह थी, उनको मैटरनिटी बेनिफिट से रोका नहीं जा सकता। उनको बिल्कुल वो जो मैटरनिटी बेनिफिट लीव है उसको पाने के बिल्कुल हकदार हैं। इस फैसले में, दीपिका सिंह के फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कार्यस्थल पर मातृ सुरक्षा की जरूरत, नीड फॉर द मैटरनिटी प्रोटेक्शन एट वर्क प्लेस। मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मैटरनिटी जो लीव होती है आखिर क्यों बनाया गया, इसकी जरूरत क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, एक बार इस पर फोकस करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य यानी कि स्टेट और नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर की यह जिम्मेदारी है कि वह कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करे, क्योंकि वहां पर महिलाओं के कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं जो उनकी रक्षा करना स्टेट और जो एम्प्लॉयर यानी जो कंपनियां होती हैं, जो लोगों को कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। यदि मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाए तो कई महिलाएं नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो कंडीशन ही ऐसा होता है, जब अगर महिलाओं को मातृत्व अवकाश नहीं दिया गया तो कुछ कंडीशन होता है कि उस कंडीशन में काम करने की योग्य महिलाएं नहीं होती हैं, तो उनको इस बेनिफिट को दिया जाना चाहिए। नहीं, बहुत सारी योग्य महिलाएं जो होती हैं वो काम छोड़ने पर क्या हो जाएंगी? मजबूर हो जाएंगी, जिससे कार्यबल वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो सरकार का भी और जो लोगों की सोच है कि महिलाओं के जो वर्क प्लेस है वहाँ पर महिलाओं का जो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ है, जो उनकी क्वांटिटी है उसको बढ़ाया जाए। हर जगह महिलाएं, क्योंकि एक महिला जब दूसरे महिला के साथ काम करती है तो वो अपने आप को बहुत सुरक्षा महसूस करती है, सुरक्षित महसूस करती है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। अगला फैक्ट जानते हैं। कार्यस्थल
कार्यस्थल की नीतियां यानी वर्क प्लेस पॉलिसी महिला केंद्रित और संवेदनशील जेंडर सेंसिटिव होनी चाहिए, ताकि प्रसव चिल्ड्रन बर्थ को नौकरी के लिए बाधा के रूप में ना देखा जाए। क्या बताया गया इस दूसरा जो फैक्ट है, जो ये नियम बनाया गया था कि जो कार्यस्थल की नीतियां होती हैं वहां पर महिला केंद्रित और संवेदनशील होना चाहिए, महिलाओं के लिए हमेशा संवेदनशील होना चाहिए ताकि प्रसव को नौकरी के लिए बाधा ना बने। मतलब किसी महिला को अगर बच्चे को जन्म देना है तो नौकरी एक बाधा नहीं बनना चाहिए कि मैं यहाँ पे नौकरी कर रही हूँ इसलिए प्रसव का काम जो होता है, जो बच्चे पैदा करने का काम है, मैं वो बाधा बनना है नौकरी, इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इस चीज़ पर विशेष फोकस किया गया था। जो अगला देखते हैं पॉइंट क्या है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 उप अनुच्छेद 3 और 42 सरकार को निर्देश देता कि महिलाओं को समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी और सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी प्रदान करे। बहुत अच्छी बात कही गई थी। आइए थोड़ा और जानते हैं दीपिका सिंह बनाम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव 2022 के मामले में कुछ और विशेष अधिकारों के बारे में जानते हैं। मामला भारत में महिला अधिकारों, मातृत्व सुरक्षा और असामान्य परिवार की कानूनी मान्यता, जो कानूनी मान्यता के महत्वपूर्ण एक मिसाल बन गया। मतलब इस जजमेंट को, इस फैसले को एक मिसाल के रूप में देखा गया, चाहे वो सामान्य परिवार हो असामान्य परिवार हो, सबके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को केवल इसलिए मातृत्व अवकाश देने से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अपने पति के पहले बच्चे की देखभाल कर रही थी। सही बात है। इस फैसले में यह स्पष्ट हो गया कि परिवार की पारंपरिक परिभाषा को बदलने की जरूरत है ताकि महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ मिल सके। अदालत का यह फैसला न्याय, समानता और सामाजिक सुरक्षा यानी जस्टिस, इक्वलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी को आगे बढ़ाने का एक ऐतिहासिक निर्णय था। दोस्तों आशा करता हूँ इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये जो दीपिका सिंह जजमेंट है ये एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है और आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोग काफ़ी बेनिफिट इससे मिला होगा। और ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए अपने जान पहचान वालों के लिए ताकि इससे वो कुछ फ़ायदा उठा सकें। अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात आप लोग को ये भी कहना चाहूँगा, वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार इसको आप दोबारा देख सकते हैं। और कोशिश किया गया कि इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे, एक एक फैक्ट को उसको काफ़ी सरल भाषा में, काफ़ी सरल शब्दों में बताने की कोशिश की गई है। आप लोगों के फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ कमी भी आता है तो आप मुझे सजेशन भी दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को मैं इम्प्रूव कर सकूं। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।